श्रीनगर च 22 मई थमां 24 मई तोड़ी लोआई जाग G20 की तीसरी पर्यटन बैठक। लेफ्टिनेंट गवर्नर होरें आखेआ जे G20 बैठक जम्मू कश्मीर की परौनचारी की अंतर्राष्ट्रीय सतह पर करग प्रदर्शित, सैलसफा अर्थव्यवस्था की वेग बढ़ावा। प्रधानमंत्री मोदी होरें हिरोशिमा जापान च शामिल होए G7 शिखर सम्मेलन च जापान, दक्षिणी कोरिया ते वियतनाम दे बड़े नेताएं कन्नै लाइयां दपक्खी बैठकां। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वच्छ नोट नीति तहत 2000 रुपए के नोट की वापस लैता। माहिरें आखेआ जे इस वापसी कन्नै अर्थव्यवस्था पर नहीं पौग कोई बड़ा असर। केंद्र सरकार सेहत स्कीम के सभी लाभार्थियों की हूं 6 एम्स पर हासिल बिजन नकदी इलाज की सहूलत। केंद्रीय सेहत सचिव होरें आखेआ जे तौले गै यह सेवा एम्स नवी दिल्ली, PGI MER चंडीगढ़ ते GIP MER पुडुचेरी च भी करवाई जाग हासिल। नमस्कार, डोगरी खबरें देश बुलेटिन च तुंदा स्वागत है। तो हूं पेश ने खबरें विस्तार करने। श्रीनगर च 22 थमां 24 मई 2023 तक G20 पर्यटन कार्यदल की 3 बैठक होग। पर्यटन मंत्रालय के सचिव अरविंद सिंह होरें कल नवी दिल्ली च एक पत्रकार सम्मेलन च यह जानकारी दी। उन्हें दस्सिया जे G20 शेरपा अमिताभ कांत होरें उद्घाटन सत्र की संबोधित करङन। इस बैठक च पर्यटन कार्यदल की 5 मुख प्राथमिकताएं ग्रीन टूरिज्म, डिजिटलीकरण, कौशल, पर्यटन MSME ते पर्यटन स्थल प्रबंधन उपर गलबात की जाग। G20 टूरिज्म ट्रैक की मुख प्राथमिकताएं च पर्यटन सैक्टर की प्रदूषण मुक्त करना, डिजिटलीकरण की शक्ति का लाह हासिल करना, युवाएं की हुनरें कन्नै सशक्त करना ते पर्यटन MSME के स्टार्टअप्स का बाद्धा विकास करना शामिल न। इस G20 आयोजन कन्नै इलाके की पर्यटन समर्थ ते सांस्कृतिक समृद्धि की उजागर करने लिए एक अनोखा मौका थ्होआ है। इस बैठक दौरान डेलीगेट की प्रदेश सरकार आसेआ लाए गेदे कला ते शिल्पकारें का दौरा करवाइयै मकामी हस्तशिल्प, दस्तकारियें ते सामुदायिक जतनें के महत्व बारे दस्सिया जाग। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा होरें अज आखेआ जे श्रीनगर च 22 मई थमां शुरू होआ करदे G20 आयोजन कन्नै कश्मीर की सदियें पुरानी मेजबानी की अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उजागर किया जाग ते इहदे कन्नै पर्यटन के अर्थव्यवस्था च तेजी आउग। राजबाग श्रीनगर च झेलम नदी उपर रिवर फ्रंट का उद्घाटन करने मगरा पत्रकारें कन्नै गल्लबात करदे होई उपराज्यपाल होरें आखेआ जे श्रीनगर च G20 बैठक होने कन्नै पूरी दुनिया च कश्मीर की खूबसूरती ते मेजबानी का सनेहा जाग ते इहदे कन्नै सैलानियों की आमद च भी बाद्धा होग। सफलता का जो संदेश जाएगा पूरी दुनिया में, उससे मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में यहाँ टूरिज्म भी बढ़ेगा, यहाँ इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा और जो हमारी परंपरा रही है कश्मीर की मेहमान नवाजी की, उसको भी पूरी दुनिया देख सकेगी। मैं प्रधानमंत्री जी के प्रति विशेष रूप से आभारी हूँ जिन्होंने G20 की मीटिंग के लिए जम्मू कश्मीर को स्थान दिया। उपराज्यपाल होरें आखेआ जे 6 किलोमीटर रिवर फ्रंट तैयार कर लैता गेदा है ते अजे होर कई परियोजनाओं पर काम जारी है ते जल संसाधनें कन्नै भरपूर श्रीनगर शहर च स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित हुआ करता है। तैयार हुआ है। ये 6 किलोमीटर का स्ट्रेच अभी बना है, दूसरे साइड का काम भी आगे शुरू होने वाला है। लंबे समय से ये बैकयार्ड में तब्दील हो गया, जिसे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में मैं कह सकता हूं कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्पेस श्रीनगर स्मार्ट सिटी ने यहाँ तैयार किया है। इसमें हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। यहाँ फ्री वाईफाई भी है बच्चों के लिए, साइकिल लिंक करने की व्यवस्था है, वॉकिंग का इंतजाम है। आने वाले दिनों में यहाँ लाइब्रेरी भी बनाएंगे हम लोग, कैफे भी होंगे। मैं समझता हूँ कि ये निश्चित रूप से एक सराहनीय काम हुआ है और केवल सांस्कृतिक विरासत यहाँ की नहीं प्रिजर्व कर पाएंगे हम, बल्कि मुझे लगता है कि इकॉनमी को भी श्रीनगर और कश्मीर की बूस्ट इससे मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें हिरोशिमा जापान च अज G7 शिखर वार्ता च हिस्सा लैता। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा होरें आयोजन स्थल पर श्री मोदी हुंदा स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन होर एक दूए का गर्मजोशी कन्नै अभिवादन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंदी 21 थमां 24 जून की होने वाली अमेरिका के सरकारी दौरे थमां पहले उनकी राष्ट्रपति जो बाइडन हुंदे कन्नै यह मलाटी हुई। G7 शिखर वार्ता के बारे प्रधानमंत्री मोदी होरें जापान के प्रधानमंत्री, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति, वियतनाम के प्रधानमंत्री, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ते जर्मन चांसलर ओलफ स्कॉल्ज हुंदे कन्नै दपक्खी बैठकां लाइयां। जापान के प्रधानमंत्री हुंदे कन्नै गलबात च श्री मोदी होरें हिरोशिमा च बोधि वृक्ष का पौधा लाने लिए उनका स्वागत किया, जिहड़ा प्रधानमंत्री मोदी होरें इस बरे मार्च च उन्हेंगी उपहार के तौर पर भेंट किया है। बैठक च दौनें नेताएं भारत जापान मित्रता च बाद्धा करने ते व्यापार, अर्थव्यवस्था ते सांस्कृतिक सैक्टरें च सरबंध बधाने उपर भी गलबात की।
प्रधानमंत्री मोदी होरें अज यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की हुंदे कन्नै हिरोशिमा च G7 सम्मेलन के बारे दबक्खी गलबात की। पिछले बरे फरवरी च यूक्रेन रूस लड़ाई शुरू होने के बाद दौनें नेताएं की यह पहली व्यक्तिगत मुलाकात है। इस मुलाकात च प्रधानमंत्री मोदी होरें इस गल्ला पर जोर दिता जे रूस यूक्रेन विचकार जारी युद्ध पूरी दुनिया की प्रभावित करने वाला एक बड़ा मसला है। उन्हें जेलेंस्की होरें गी आख्या जे वो रूस यूक्रेन युद्ध की इस राजनीतिक या आर्थिक मसले के तौर पर नहीं दिखते, उसी मनुखता के मसले ते मनुखी नैतिक मुल्लें कन्नै जुड़े दे मसले के तौर पर दिखते हैं। चल रहा युद्ध पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। पूरे विश्व पर इसके अनेक प्रकार के प्रभाव भी पड़े हैं, लेकिन मैं इसे राजनीति या अर्थव्यवस्था का मुद्दा नहीं मानता। मेरे लिए यह मानवता का मुद्दा है, मानवीय मूल्यों का मुद्दा है कि इसके समाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें हिरोशिमा जापान के दौरे दौरान अज कई जापानी विद्वानें कन्नै मलाटी की। प्रधानमंत्री होरें अपने ट्वीट स्नेह राएं दस्सिया जे उन्हें पद्म पुरस्कार कन्नै सम्मानित ते हिंदी ते पंजाबी भाषाएं के प्रसिद्ध विद्वान प्रोफैसर टोमियो मिज़ोकामी हुंदे कन्नै मलाटी की। प्रोफैसर मिज़ोकामी होरें भारतीय संस्कृति ते साहित्य की जापान के लोकें च लोकप्रिय बनाने लई बड़े कम्म कीते दा है। प्रधानमंत्री मोदी होरें उंदे योगदान ते भारत ते जापान के संबंधें गी मजबूत करने ते उंदे यत्नें लई प्रोफैसर मिज़ोकामी हुंदी सराहना की। प्रधानमंत्री होरें प्रसिद्ध कलाकार हिरोकोमो टायकामा उनके कन्नै भी मुलाकात की, जिहड़े भारत कन्नै बड़े नेड़मे संबंध रखते हैं। इस मुलाकात च टायकामा होरें अपनी इस कलाकृति प्रधानमंत्री मोदी होरें गी भी भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी होरें टाकियामा हुंदे आसेआ उंदी चित्रकलाएं च भारत की भावनाएं गी शामिल करने ते दौनें देशें विचकार सांस्कृतिक सहयोग बधाने लई भी सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें जापान की हिरोशिमा थाहरा उपर महात्मा गांधी उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। यह प्रतिमा भारत ते जापान विचकार दोस्ती मित्री के सद्भावना के प्रतीक के रूप में भारत की तरफा दा हिरोशिमा की भेंट की गई ही। 42 इंच ऊंची इस कैदी प्रतिमा की पद्म भूषण कन्नै सम्मानित मूर्तिकार श्रीराम बनजी सूत्र होरें बनाया है। जिस थार प्रतिमा स्थापित की गई है वह मोतयूसू नदी के परमाणु बंब गुम्मद के कोल है, जिसे दिखने लिए रोजाना हजारां बद्दे सैलानी आउंदे न। इस थार की शांति ते अहिंसा लई एकजुटता प्रकट करने लई चुनी गई है। महात्मा गांधी होरें पूरा जीवन शांति ते अहिंसा की समर्पित कर दिता हा, इसलिए यह थार महात्मा गांधी उनके जीवन ते असूलें कन्नै पूरी चाली मेल खंदी है, जिहड़े अज भी पूरी दुनिया के नेताएं की प्रेरित करते हैं। पूज्य बापू के आदर्श उसे जीतने का उत्तम से उत्तम मार्ग है। उनकी जीवन शैली प्रकृति के प्रति सम्मान, समन्वय और समर्पण का उत्तम उदाहरण रही है। जापान ने भारत के एकीकृत अदायगी इंटरफेस व्यवस्था च शामिल होने की इच्छा प्रकट की है। इस एक मीडिया चैनल की दिते गए इंटरव्यू च जापान के डिजिटल मंत्री कोनो टारो ने दौनें मुल्खें विचकार जारी डिजिटल सहयोग की उजागर किया। उन्हें आख्या जी इस कोशिश का मकसद ई शिनाख्त की मान्यता देना ते अंतर कार्रवाई योग्यता की बढ़ावा देना है। श्री टारो के बयान का परता देंदे हुए इलैक्ट्रॉनिक ते सूचना टैक्नोलॉजी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके डिजिटल इंडिया विजन की मान्यता लई उनका आभार प्रकट किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी स्वच्छ नोट नीति तहत 2000 रुपए के नोट की बाजार थमां वापस लेने का फैसला लिया है। उआं ये नोट जायज यानी लीगल टेंडर बने रहंगन। बैंक ने आख्या जे लोग अपने 2000 रुपए के नोट बैंक च जमा करवाई सकते हैं या फिर किसी भी ब्रांच थमां उसी बदलिए उससे मुल्लै दे दूए नोट जारी कर सकते हैं। कल जारी अपने एक बयान च केंद्रीय बैंक ने आख्या जे इस बारे कार्रवाई की सामान्य बनाई रखे ते बैंक के कम्मै च रुकावट नहीं पौने देने की ध्यान च रखते हुए 23 मई थमां किसी भी बैंक च 20,000 रुपए के मुल्ला तोड़ी 2000 रुपए के नोट बदले जा सकते हैं। नीति आयोग आसेआ उपाध्यक्ष अरविंद पानगड़िया होरें आख्या है जे भारतीय रिजर्व बैंक के 2000 रुपए के करंसी नोट परताने के फैसले का अर्थव्यवस्था पर मता असर नहीं पाओग कि जे इन्हें करंसी नोटें की थार इन्नी के कीमत के लोके नोट जारी कर दिते जांगन। उन्हें दस्सिया जे इस कार्रवाई का मकसद काले धन की गतिविधियों पर रोक लाना हो सकता है। साबका वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग होरें आख्या है जे 2000 रुपए के करंसी नोटें की परताने का अर्थव्यवस्था ते मौद्रिक नीति पर कोई असर नहीं पाओग। भारत ने पिछले 9 बरें च कोयला उत्पादन च 47% वाधा दर्ज किया। इस अवधि च कोयले की सप्लाई 8,777 लाख टन तोड़ी पुजी गई है ते इहदे कन्नै इहदे च 45.37% वाधा हासिल हुआ है। 2023 माली बरे च कोयले का कुल उत्पादन वधिया 8,930 लाख टन पुजी गया है, जिहड़ा देश के इतिहास च सबने समा वध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें आख्या जे 2014 मगरा उनकी सरकार ने कोयला खेतर च सुधार लई कई उपाय कीते न।
कोयला मंत्रालय मुजब 2023-24 बरे दी कार्य योजना च 10,120 लाख टन दे कोयले उत्पादन का लक्ष्य मिथ्या गेदा हा। इसके अलावा 2030 बरे तक कोकिंग कोल दे उत्पादन की 1,400 लाख टन तक पहुंचाने के जतन मंत्रालय आसेआ कीते जा करदे न। केंद्र सरकार सेहत स्कीम के सभी लाभार्थियों जिंदे च कर्मचारी ते पेंशनर दवै शामिल न। लेयून भोपाल, भुवनेश्वर, पटना, जोधपुर, गायपुर ते ऋषिकेश के 6 एम्स बिजन नकदी इलाज की सहूलत हासिल हो गई है। यह महत्वपूर्ण फैसला इन्हें 6 एम्स के केंद्रीय सरकार के सेहत मंत्रालय की केंद्र सरकार सेहत स्कीम विचकार एक समझौते पर दस्तखत के बाद लैता गया है। इस मौके पर केंद्रीय सेहत सचिव राजेश भूषण होरें उत्थे मौजूदगी दिंदे हुए दस्सिया जे श्री भूषण होरें इस समझौते की यह आखते हुए सराहना की जे सेहत मंत्रालय च CGHS सेवा उपलब्ध करवाने वाला एक महत्वपूर्ण अंग है जिहदे राहें मौजूदा ते रिटायर कर्मचारी मैडिकल सेवा हासिल कर सकते हैं। उन्हें भी आख्या जे नेड़मे भविख च नवी दिल्ली के एम्स, चंडीगढ़ के PGI ते पुंडुचेरी के जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च की भी इस समझौते कने जोड़ दिता जाएगा। भी केंद्र सरकार की सेवाओं में कार्यरत या सेवानिवृत्त वर्किंग या पेंशनर CGHS बेनिफिशियरीज हैं, उनको इन एम्स में कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने जम्मू कश्मीर से एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अज कई थारे पुलिस ते CRPF की मदद करने छापे मारे। इस कार्रवाई च प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी खिलाफ जारी जांच के संबंध च श्रीनगर, पुलवामा, अवंतीपुरा, अनंतनाग, छोपियां, पुंछ ते कुपवाड़ा च 15 थारे तलाशी लेती गई। केंद्र ने 2029 च जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर की आतंकवादी संगठनें कन्नै नेड़मे संपर्क के आरोपों लिए 5 साल लिए प्रतिबंधित किया है। पुंछ जिले च नियंत्रण रेखा कोल अज एक पाकिस्तानी घुसपैठिया मारी दिता गया। बालाकोट सैक्टर च सेना के जवान ने इस घुसपैठिए की नियंत्रण रेखा पार करते दिखते हुए चुनौती दी, पर घुसपैठिया आसिया परवाह नहीं किए जाने मगरा चलाई गई गोली च उसकी मौत हो गई। घटना स्थल थमां एक ID भी बरामद होया जिसी मगरा नकारा कर दिता गया। कुछ नशीले पदार्थ भी बरामद होए ने। पूरे इलाके च घेराबंदी करिए तलाशी अभियान शुरू किया गया ते होर मती जानकारी की बल गया जा करता है। चीफ सैक्रटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता और PHE महकमे के कर्मियों की हिदायत जारी की है जे लोकें कोला बरे पिछे पानी का किराया लैने की प्रथा की छोड़ी देन। उन्हें आख्या ये बजाय महीने महीने बिल देना लोगों लिए यह सौखा ते मते बोझ वाला नहीं होग। उन्हें उपभोक्ताओं की सौख लिए अदायगी लिए डिजिटल तरीका अपनाने बारे भी बल दिता। डोडा पुलिस ने सैले देवदार थमां गैर कानूनी तौर पर हासिल की गई इमारती लकड़ी की जब्त किया है। इस बरामदगी च देवदार के दर्जना रुख बूटे ते सैकड़ा शहती शामिल न। भद्रवाह फॉरेस्ट डिवीजन की चिराला रेंज आसिया यह कार्रवाई की गई तो SSP डोडा अब्दुल कयूम और SHO ठाठरी होंदे सने अभियान का नेतृत्व किया। इस बारे साढ़े भद्रवाह संवाददाता की ये रिपोर्ट। उसका पूरा हमने वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की है और उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इस सिलसिला में जो चिराला का एरिया है 2 FIR लगी हैं अभी तक पुलिस स्टेशन ठाठरी में और इसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन है वो होगी। कौन लोग इसमें मुलव्वस हैं और जो इसको अबेट भी कर रहा है, जो किसी की शय पे कर रहा है या कोई भी इन्वॉल्व होगा, कोई पुलिस का मुलाजिम हो, फॉरेस्ट का हो, किसी भी डिपार्टमेंट का हो, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लकड़ी तस्करों द्वारा सबज सोने की खुली लूट का गंभीर संज्ञान लेते हुए जहां डोडा पुलिस ने ताकतवर माफिया पर नकेल कसने का बड़ा अभियान आरंभ किया है, वहीं पर्यावरणविद इस बात से चिंतित हैं कि वन विभाग तस्करी रोकने में विफल रहा है। दूरदर्शन समाचार के लिए भद्रवाह की चिराला रेंज से ताहिर नदीम खान यूसुफजई। पढ़े लिखे नौजवानों की अपने कारोबारी यूनिट कायम करने वास्ते लोड़दी सिखलाई देने लिए जम्मू कश्मीर उद्यम विकास संस्थान आसिया संकल्प पहल तहत रामबन के नौजवानों लिए बनिहाल अज 5 रोज़ा उद्यम सिखलाई प्रोग्राम शुरू किया गया। इसका उद्घाटन संस्थान के डायरैक्टर एजाज अहमद बाटो ने किया। बनिहाल ITI च लगे इस प्रोग्राम में बड़ी मती गिनती च नौजवान शामिल हुए तां जे केंद्र ते प्रदेश सरकार दी ਵੱਖ-ਵੱਖ स्कीमें का लाभ उठाई जाई सकै। मीडिया कन्नै गल करते हुए संस्थान के डायरैक्टर ने दस्सिया जे 5 ध्याड़े के सिखलाई प्रोग्राम दौरान नौजवानों की कारोबारी योजना तैयार करने, बाजार की योजना, पैसे के लेन देन प्रबंधन ते इसे चाली के और दूए कम्में की सिखलाई दी जाग तां जे वो कामयाबी कन्नै अपना कारोबार ते कम धंधा चलाई सकन। तो इसकी कड़ी की एक सिलसिले की एक कड़ी। मुल्क कोविड खिलाफ जारी राष्ट्रीय टीकाकरण मुहिम तहत हूं थोड़े 220 करोड़ 66 लाख टीके लाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे दौरान गए 978 टीके लाए गए हैं। मुल्क कोविड महामारी कारण अजे तक 5,31,824 मौतें हो चुकी हैं। इस रोग थमां ठीक होने वाले मरीजों की शरह 98.8% है। पिछले 24 घंटे च मुल्क कोविड के 782 नवे मामले दर्ज किए गए। मुल्क सक्रिय मामले 9,092 थमां घटिए 8,675 हो गए हैं।
दूरदर्शन केंद्र आसेआ 8 भाषाएं डोगरी, हिंदी, उर्दू, गोजरी, पहाड़ी, कश्मीरी, पंजाबी ते भदरवाई च कैजुअल प्रेजेंटर एंकर दा पैनल बनाने लई दरखास्तां मंगियां गईयां ने। इहदे लई पूरी जानकारी ते एप्लीकेशन फॉर्म लई मेदवार https://prasarbharati.gov.in/pb वैकेंसी उपर विजिट करी सकदे न। डोगरी खबरें दे इस बुलेटिन च बस इन्ना गै। दिओ इजाजत। नमस्कार।